हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। और बहुत ही मस्त वाली ट्रिप थी, एक ही दिन की थी लेकिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और आई होप आपने जो मेरा व्लॉग है ट्रिप का वो देखा होगा। और यदि व्लॉग आपको अच्छा लगा हो ना तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। और अभी हम लोग को है ना घर आते आते 12:30 हो गई थी। 12:30 क्या मतलब 12:30 से भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वैसे तो हम लोग आ गए थे थोड़ा जल्दी, लेकिन फिर बाद में प्लानिंग बनाई ना, मतलब मैंने ही बनाई थी कि बाहर ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि इनका तो मन था कि घर पे ही जाके खाना बनाना, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो मैंने इनको बोला भाई आप हल्का फुल्का कुछ भी खिला दो, लेकिन बाहर खिला दो और फिर शाम को मैं प्रॉपर खाना बना दूंगी। तो बस फिर वो बाहर खाना वगैरह खाया तो घर आते आते हमको 1 बज गई थी। और आने के बाद में जैन साहब तो शॉप पे चले गए थे और बच्चे और हम लोग सो गए थे। मतलब आके हाथ मुँह धोए, कपड़े वगैरह चेंज किए और आके बस सो गए थे, क्योंकि मतलब होता है ना कि आप कहीं पर भी बाहर चले जाओ, लेकिन वो सुकून वाली जो नींद होती है ना वो तो घर आके ही होती है। और जैसे ही घर में एंट्री करी ना तो इतना अच्छा फील हुआ ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऐसा खैर सबके ही साथ में होता है, मेरे साथ क्या कोई नई बात नहीं है। तो बस आके 2-3 घंटा एकदम अच्छे से सो गए थे। और अब मैं उठी हूँ, उठ के चाय बनाई, चाय पी। और उसके बाद में जो सामान मतलब कपड़े वगैरह हम लोग लेके गए थे ना, तो बस अब उन्हीं चीज़ों को मैं अलग कर रही हूँ। मतलब जो कपड़े हाथ से धोने के हैं तो मैं उनको अलग कर रही हूँ, मशीन में धोने वाले अलग कर रही हूँ। और इसके अलावा बहुत से कपड़े वहाँ पे गीले भी हो गए थे, क्योंकि हमने स्विमिंग वगैरह करी थी ना, लेकिन उतना टाइम नहीं मिला था कि हम कपड़ों को सुखा पाएँ। तो मैं यहीं से कुछ पॉली बैग्स, वैसे भी कहीं बाहर जाती हूँ ना तो इस तरह से तो मैं 1-2 पॉली बैग एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ, तो कि ताकि जो भी गीले कपड़े हो ना, या फिर कई बार कपड़े गीले होते हैं तो कलर लगने वाले अलग होते हैं, मतलब कलर जिनके कलर निकलते हैं ना उनको अलग रखना पड़ता है और वाइट कपड़ों को अलग। तो इस तरह से 2-3 पॉली बैग्स मैंने ले लिए थे। तो बस उन सभी गीले गीले कपड़ों को भी मैं मशीन में डाल दूंगी। और इसके अलावा बहुत सारा सामान मतलब हो गया था, भले हम एक दिन के लिए कहीं जाए या 4 दिन के लिए जाए, सामान तो बराबर हो ही जाता है इकट्ठा। और कुछ खाने पीने के जो स्नैक्स वगैरह थे वो भी मैं लेके गई थी। तो इस तरह से बर्तन भी मतलब इकट्ठे हो गए थे और कपड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बस अभी उन सबको मैं अलग अलग करके धोने वाले मशीन में डाल दूँगी। और उसके अलावा सभी जितनी भी चीज़ें थी ना, कुछ जैसे मेकअप का सामान, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं वहाँ जाके स्ट्रेटनर भी लेके गई थी कि बालों को स्ट्रेट करूँगी। वैसे तो एक दिन में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम इतनी चीज़ें कर पाएँ, लेकिन गाड़ी थी खुद की तो चलो सामान जितना ले पाए उतना मैंने ले लिया। और आधा सामान तो मेरा काम भी नहीं आया था। तो बस अब इन सभी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर मैं मैनेज करके रख दूँगी। और बस घर के अब रूटीन के जो काम है ना वो सब इंजॉय तो हो गया एक दिन का, और लेकिन अब काम थोड़ा सा बढ़ गया है ना, तो बस फटाफट से सारे काम जो है मैं निपटा दूँगी। बाहर के सारे ही काम से मैं फ्री हो गई हूँ और अब मैं आई हूँ किचन में अपने डिनर की तैयारी करने के लिए। और खाना बहुत ही सिंपल सा बनाऊंगी, सिर्फ दाल और रोटी, क्योंकि जब हम बाहर का खाना खाते हैं ना तब घर पे एकदम ऐसा जितना जितना सिंपल खाना बने ना उतना अच्छा लगता है। तो बस अब मैं किचन में जो है वो खाने की तैयारी कर रही हूँ। और विहान जो है वो उसके एक फ्रेंड के साथ में खेल रहा है, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा था। उसको जैसे ना इन्जॉय तो किया उसने बहुत वहाँ पर, लेकिन उसका मन था कि एक दिन मम्मा और रुक जाए, क्योंकि वहाँ पर स्विमिंग पूल था ना। तो बहुत टाइम से बच्चों ने 2-3 साल हो गए ना स्विमिंग ही नहीं करी, तो उनको बहुत मन था कि ना स्विमिंग और करने मिल जाती थी, लेकिन टाइम इतना नहीं था हमारे पास में। और स्विमिंग की वजह से जो बाल जो है ना वो इतने ज़्यादा रफ़ हो गए थे कि अब मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस अभी मैं परी के बालों में अच्छे से चंपी कर रही हूँ। उसका बिल्कुल मन ही नहीं था कि मतलब है ना मम्मी ऑयल मत लगाओ, वो है ना एकदम रोने ही लग गई थी, लेकिन थोड़ा मैंने उसको डांटा और समझाया ना तब जाके वो मानी है। अभी भी उसका फेस आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा उसका मुँह फुला हुआ ही है, क्योंकि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि उसको अभी सिर में तेल लगाऊँ, उसको इरिटेट करूँ। लेकिन बाल इतने ज़्यादा रफ़ उसको देख देख के ना मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। तो मैंने उसको कहा कि चल मैं लगा देती हूँ तेरे सिर में ऑयल, और बस अब एकदम टाइट सी पोनी बना दूंगी ना, तो बस उसके बाद वो खुश हो जाएगी। सिर्फ ऑयल लगाती हूँ ना, चंपी करती हूँ थोड़ी सी, मैं थोड़ा ज़ोर से करती हूँ ना तो उसको थोड़ा इरिटेशन होता है, लेकिन जब मैं पोनी बना देती हूँ ना तो उसके बाद तो उसको बहुत अच्छा लगता है।
तो बस खाना जो है वो मेरा बन गया था, क्योंकि दाल रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा, 15 से 20 मिनट में बन गई थी। दोनों बच्चों को मैंने खाना रख दिया है, और बाकी जो है मैं मेरे लिए रोटी भी बना दूंगी, और हस्बैंड के लिए तो रोटी मैं जब वो आते हैं शॉप से 10 साढ़े 10 बजे ना तभी मैं बनाती हूँ, क्योंकि वो ठंडी रोटी बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो जब वो आते हैं तभी गरम गरम रोटी ही बनाती हूँ। तो बस डिनर हमारा हो गया था, और जो किचन भी मैंने क्लीन कर दिया था, प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर दिए थे। और अब ये सब्ज़ी जो कल उसके पहले वाला जो वीडियो था ना, उसके अंदर मैंने आपको ये सब्ज़ी बताई थी ना, और मैंने आप सबको पूछा था कि ये सब्ज़ी को आपके यहाँ पे क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस सब्ज़ी को हमारे यहाँ पे यानी कि राजस्थान तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि सब जगह मिलती है नहीं मिलती मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उदयपुर में मेरा मायका है ना, तो वहाँ पर भी मैंने ये सब्ज़ी कभी खाई भी नहीं थी और देखी भी नहीं थी। लेकिन मेरे ससुराल में, मतलब उदयपुर के पास में ये गांव है, वहाँ ससुराल है ना, तो वहाँ पे ये सब्ज़ी मिलती है। और जब मैंने पहली बार इस सब्ज़ी को देखा था ना, तब मुझे भी थोड़ा लगा भाई ये कौन सी सब्ज़ी है, लेकिन है ना काफ़ी अच्छी है। और इसको है ना, सबसे बड़ी बात कि इसको आप ना पूरा 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब इस तरह से मार्केट में मिलती है, और इसको आप अच्छे से वॉश कर दो। वॉश करने के बाद इसको अच्छे से, अभी जैसे मेरे पास में पुराना कपड़ा पड़ा हुआ था ना, इसके ऊपर मैं फैला दूंगी रात भर, अच्छे से इसका पानी जो है वो मतलब सूख जाएगा। उसके बाद में जब धूप आएगी ना, धूप में भी मैं इसको ऐसे ही सुखा दूंगी बस। उसके बाद में आप कोई भी मतलब जैसे कोई डिब्बा वगैरह होता है ना उसमें, लेकिन उसका ढक्कन आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप ढक्कन लगा दोगे ना तब ये उग जाते हैं, जैसे वो आलू उग जाते हैं ना उस तरह से ये उग जाते हैं। तो अगर आप ढक्कन नहीं लगाएंगे ना, तब आप 1 साल तक भी इसको रखेंगे ना, तो उसके कुछ होता ही नहीं, आप आराम से इसकी जब मन हो तब सब्जी बना के खा सकते हैं। तो इसको हमारे यहाँ पे इसको कहते हैं आरेठी। आपके यहाँ पे इसको क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मतलब है ना, आलू का ये दूसरा रूप आप कह सकते हैं। आलू जो है वो तो जमीकंद होता है, मतलब कि ग्राउंडेड होता है। ये ग्राउंडेड नहीं, इसके एक बेल जो है ना वो निकलती है, मतलब बेल के ऊपर उगता है। तो बस वो धो के मैंने रख दिया था, और उसके बाद में कुछ सब्जी भी मैं और लेकर आई थी ना, तो उसको भी मैं धो के रख दूँगी। और सब्ज़ी के साथ में ही मैं ढेर सारा करी पत्ता लेकर आई थी। और इतना सारा करी पत्ता मैं क्यों लेकर आई, ये मैं आपको ना आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो आप चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस जो है ना वो मैं अब डालने वाली हूँ, क्योंकि दिवाली पास में आने वाली है ना, तो बहुत से क्लीनिंग वीडियोज़ भी आएंगे। और मेरा जो सेकंड चैनल है कुकिंग चैनल, उसके ऊपर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी डालूंगी। तो आप दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब किया है तो आप बेल बटन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो बस अभी सब्जियां जो है वो मैंने धो के रख दी है, और ये अच्छे से धुल जाएगी। और सिंक वगैरह को मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और रात को सोती हूँ उसके पहले तो मैं सिंक को और किचन को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, ताकि मेरी मॉर्निंग जो है बहुत ही अच्छी निकले। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।